हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो को हम आज कवर कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ बचते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो अगर पिछले वीडियोस, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, लास्ट वाला वीडियो मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो आप देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ तक का पोर्शन में से, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का जितना ही पोर्शन हमने किया है सारे मिल जाएंगे आपको वीडियो। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सॉल्व करना इसको कि दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चंस जो होते हैं अब तक जो हमने किए थे उनमें था प्रूव करना होता था। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि वहाँ पे आपको प्रूव करके जाना था, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे क्या है, आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब आप क्या समझेंगे कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू, जैसे कोई भी चीज को सॉल्व करते हो तो आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हो, मतलब कहने का सिंपल सा होता है। तो आपको यहाँ पे x फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के और इक्वल टू 0 रखना है आपको, और वो रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल टू 0 रखने से x जो आएगा सॉल्व करने से, और वो आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यही शो करना है। चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, या तो आप सीधा डायरेक्टली आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट अगर आप निकालेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं इसका तो आप बहुत लेंथी जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो उसका शॉर्ट करने का तरीका है हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टीज यूज कर लें तो हमारा कैलकुलेशन जो है आपको पता ही है ईजी हो जाती है प्रॉपर्टीज यूज करने से। तो वही काम करेंगे इक्वल टू 0 रख के। तो शुरू करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा क्यों लगा रहा हूं, देख सकते हैं आप सभी। देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट, ये तीनों और ये 3 एलिमेंट एक जैसे हैं, ये 3 एलिमेंट भी एक जैसे हैं। मतलब कहने का इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, यानी कि इन तीनों को प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें तो एक ही वैल्यू आएगी। और आपको पता है जब कोई वैल्यू सेम आ जाती है किसी रो या किसी भी कॉलम में, तो आप डायरेक्टली कॉमन निकाल के 1 1 1 बना सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पे चला जाएगा जो अब तक हम करते आए हैं पिछले वीडियोज में। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने ऐड किया तीनों को, तो तीनों को ऐड किया तो आएगा 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3। तो ये फर्स्ट रो है 3x माइनस 8, सेकेंड रो में 3 था और थर्ड रो में भी 3 था। सेकेंड में देखिए क्या है, सेकेंड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का, उसमें 3 प्लस 3x माइनस 8 प्लस 3 और 3 प्लस 3 प्लस 3x माइनस 8। ये आपका फर्स्ट रो बन चुकी है। तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 8 और 3, और यहाँ पे 3 और 3x माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आता है, 3x, ये 3 और 3 6 हो जाता है, तो 3x माइनस 2 यहाँ बचेगा, 3x माइनस 2 यहाँ बचेगा, 3x माइनस 2 ही यहाँ बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 8, 3x माइनस 8। ये करने के बाद आप कॉमन निकाल सकते हैं 3x माइनस 2। तो मैं देखिए क्या आता है, 3x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, 3x माइनस 8 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से आगे करते हैं। तो आपको पता है 1 1 1 जब बन जाता है तो आप समझदार हैं कि 0 कैसे बना। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं तो देखिए क्या आता है, 3x माइनस 2 1 3 3, इसमें से माइनस किया C2 माइनस C1 किया 0, इसमें से ये माइनस किया 3x माइनस 11 और 3x माइनस 0। ठीक है, 3 माइनस 3 0। लास्ट में आ जाएगा C3 माइनस C1 0, 3 माइनस 3 ये भी 0, और 3x माइनस 11 ही ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से 3x माइनस 1, 3x माइनस 11, इसमें से 3x माइनस 11 उसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे 0 0 है इसलिए। तो आप निकाल सकते हैं कॉमन, तो निकाल दीजिए 3x माइनस 2 एज इट इज, 3x माइनस 11 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 3 3 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को।
अब डिटरमिनेंट इजी हो चुका है क्योंकि आपको पता है 2 जीरो बन चुके हैं, तो सोल्व करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 माइनस जीरो, तो यानी कि 1 रहेगा और ये इसके साथ ये आएगा डिटरमिनेंट, नॉर्मल डिटरमिनेंट है जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था, तो ये 1 आ जाएगा। तो 3x माइनस 2 3x माइनस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि ये कहाँ गया? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट आप निकाल के देख लेना, 1 आएगा, तो वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वैल्यूज, या तो ये 0 या ये 0। तो 3x माइनस 2 0 है, सो x इज इक्वल टू 2/3। 3x माइनस 11 0 है, x इज इक्वल टू 11/3। और स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब समझदार है आप, स्क्वायर का मतलब 2 पार्ट थे यहाँ पे, तो ये एक बार फिर से आएगा, रिपीटेड रूट है ये, x इज इक्वल टू 11/3। तो ये 3 आपके सॉल्यूशन है इसके, और यही है फाइनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ एबीसी आर रियल एंड डिटरमिनेंट जो भी गिवन है आपको दैट इज इक्वल टू 0 गिवन है आपको ऑलरेडी, तो आपको शो करना है आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा और a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये जो डिटरमिनेंट आपके सामने दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, चाहे आप रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें, सेम वैल्यू ही है, आप देख सकते हैं। ट्रांसपोज मतलब करेंगे तो सेम आएगा। तो आप इसका मतलब ये हो गया, सिंपली आप किसी भी साइड से आप ऐड कर दीजिए, सेम वैल्यू आएगी। तो जब कभी भी आपका ऐसा हो जाए कि किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करने से वही वैल्यू आ रही है, तो आप एक आइडिया यहीं से लग जाता है कि आप तीनों को प्लस कर दीजिए, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई कर दीजिए, या C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दीजिए, उससे 1 1 1 डायरेक्टली आ जाएगा। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ R1 10 टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो 2 टाइम A प्लस B प्लस C आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 टाइम A प्लस B प्लस C आ जाएगा। आप ऐड कर लीजिएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी यही आएगा। यहाँ पे इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी यही आएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी यही आएगा, 2 टाइम A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, B प्लस C और C प्लस A इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है अच्छे से, कॉमन निकालने का काम हम करते हैं नॉर्मली। तो a प्लस 2 टाइम A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लिया, 1 1 1 यहाँ से बच गया। C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C और B प्लस C और C प्लस A इज इक्वल टू 0। अब 1 1 1 आ चुका है, तो आप समझ गए होंगे कि आपका 99% क्वेश्चन सॉल्व है। तो आप करते हैं C2 10 टू C2 माइनस C1 एंड C3 10 टू C3 माइनस C1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा 1 C प्लस A प्लस B। ठीक है, और 1 माइनस 1 C2 माइनस C1 करेंगे तो 0। इसमें से जब इसको माइनस करें तो A से A कैंसिल, B माइनस C, इसमें से इसको माइनस करेंगे B कैंसिल हो जाएगा, C माइनस A। यहाँ से करते हैं तो ये 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे C कैंसिल हो जाएगा, B माइनस A, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो C माइनस B इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली एक्सपेंड करते हैं तो इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, देखिए जरा, 2 टाइम A प्लस B प्लस C, और इसके साथ 1 के साथ करेंगे तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो 1, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 बाहर आएगा, वैसे तो ये वाला 1 इसके बाहर आएगा, डिटरमिनेंट के बाहर, आपको पता है अच्छे से, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ B माइनस C, C माइनस B माइनस, ठीक है, C माइनस B, ठीक है, और C माइनस A, B माइनस A इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम A प्लस B प्लस C। मल्टीप्लाई करते हैं तो BC माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC, और ये हो जाएगा आपका माइनस BC प्लस AB प्लस AC और माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। BC से एक BC कैंसिल हो चुका है, सो 2 टाइम A प्लस B प्लस C। इसको सोल्व करते आता है AB प्लस BC प्लस AC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है, सबसे पहले आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए जिसमें से, तो माइनस कॉमन निकालते तो A प्लस 2 टाइम A प्लस B प्लस C, माइनस बाहर निकाल लिया कॉमन हमने, और ये हो जाएगा 2 टाइम था ही। ठीक है, तो 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई में 2 था ना यहाँ पे, ये 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। ये प्लस हो जाएंगे माइनस वाले, और प्लस वाले जो है वो माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, सिंपल। सो माइनस 2AB, क्योंकि 2 से सबको ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2AC इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम A प्लस B प्लस C। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान सुनना है। A स्क्वायर 2A स्क्वायर को लिख लीजिए, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख लीजिए, 2B स्क्वायर को लिख लीजिए, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख लीजिए, C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2C स्क्वायर को लिख लिया मैंने।
-2ab एज इट इज छोड़ देना है, -2bc एज इट इज छोड़ देना है, -2ac एज इट इज छोड़ देना है, इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया, ठीक है। 2 को मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब देखिए a² b² और -2ab, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए। इन तीनों को इकट्ठा करना है, a² + c² -2ac, टिक वालों को इकट्ठा करना है। और बच गया जो है, जो बच गए, अब उसके लिए अलग से डॉट लगा देता हूँ, b² c² और -2bc। तो आप देख सकते हैं जिनके नीचे जो मैंने सिंबल लगाया उन तीनों को एक साथ पेयर बना के इसको इकट्ठा लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम a + b + c, a² + b² -2ab, इकट्ठा कर दिया, प्लस अब मैं टिक वाले ले रहा हूँ, a² + c² -2ac, प्लस अब मैं डॉट वाले ले रहा हूँ, b² + c² -2bc इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 टाइम a + b + c, ये होता है a - b होल स्क्वायर + b - c होल स्क्वायर प्लस a - c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें गिवन है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, पहले से इक्वल टू 0 है। अब दो फैक्टर की प्रोडक्ट अगर 0 होती है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो फर्स्ट वाला 0 होता है फैक्टर या सेकंड वाला 0। तो आइदर देखिए -2 है तो उसको उधर डिवाइड में 2 0 के अपॉन में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। सो आइदर a + b + c इज इक्वल टू 0 आ चुका है, एक पार्ट यही था, आइदर दिस, और a - b² + b - c² + c - a या a - c² इज इक्वल टू 0। अब ये आपको पता है कि तीन वैल्यूज का स्क्वायर को सम करना है और 0 आना चाहिए। तो आप जानते हैं स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है स्क्वायर क्वांटिटी। अब स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे 0 बनाना चाह रहे हैं हम, तीनों को प्लस करने से 0 आ जाए। अब सोचिए जरा, तीनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अगर कोई तीन वैल्यूज पॉजिटिव हैं और तीनों को प्लस करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 होने के लिए किसी ना किसी को नेगेटिव होना जरूरी है ताकि वो कैंसिल कर दे एक दूसरे को, तभी तो 0 बनेगा ना। तो यानी कि तीनों में से एक को नेगेटिव होना जरूरी है अगर हम 0 बनाना है, अदरवाइज क्या होगा। अब फिलहाल क्या है, तीनों पॉजिटिव हैं क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, तो दैट मीन्स क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट मीन्स ऑल आर 0, यानी कि ये भी 0 हो तभी चलेगा, क्योंकि ये तीनों ही 0 होंगे तो तीनों को 0 को प्लस करेंगे तो ही 0 आ सकता है, समझ गए। क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तीनों का सम 0 को पॉजिटिव वैल्यूज का। तो इसलिए क्या हो सकता है, एक ऑप्शन बचता है जो है क्या, हर टर्म 0 हो, यानी कि 0 + 0 + 0 ये हो सकता है। सो यहां से कह सकते हैं a - b² इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b, b - c² इज इक्वल टू 0 यानी कि b इज इक्वल टू c, और c - a² इज इक्वल टू 0 यानी कि c इज इक्वल टू a। तो हम देख सकते हैं आपका सॉल्यूशन आ चुका है कि a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a, तीनों को इकट्ठा कर दीजिए। तो इकट्ठा करके क्या कंबाइन करके कह सकते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो हमारे आंसर आ चुका है, आइदर a + b + c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में से भी मिलेगा या एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, इस टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसी लेवल का है, सेम यही है, बट उसमें आंसर थोड़ा सा अलग चीज प्रूव करने को बता देता हूँ क्या है, इसी से ही मैं आपके बेसिस समझाता हूँ उसको कैसे है। उसमें ये सेम क्वेश्चन गिवन है और आपको कहा गया है, देन शो दैट दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, शो दैट इट्स डिटर्मिनेंट जो आएगा, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ एबीसी आर पॉजिटिव वैल्यूज, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, सॉरी डिटरमिनेंट गिवन है, ये 0 नहीं है बट डिटरमिनेंट गिवन है आपको ये, तो उसको आप आपको उसमें शो करना होगा उस जगह पे कि आपको शो दैट इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको सोल्व किया था, यहाँ तक देखिए, आप इसको यहाँ तक जब करते हैं, यहाँ तक आने के बाद ये वाला पार्ट, यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, इस पार्ट नीचे वाले पार्ट को भूल जाइए एक बार। तो आप यहाँ तक का क्वेश्चन हो, जो मैं आपको एक और क्वेश्चन इसके साथ करवा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे क्या है, ए बी सी तीनों पॉजिटिव गिवन है, उसमें तीनों ही पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है, तो तीनों का पॉजिटिव वैल्यूज का सम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और ये तीनों ही स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये फैक्टर, और ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, और साथ में क्या लगा हुआ है, -2, तो उसमें 0 के इक्वल नहीं दिया होता, मतलब कहने का 0 को इंक्लूड नहीं करना, 0 के इक्वल नहीं होता उसमें, तो सिर्फ ये पार्ट आएगा इसको सोल्व करने से, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं रखना, उसमें दे नहीं रखा, आप सिर्फ ये आंसर यहाँ तक निकाल देंगे। तो यहाँ तक आने के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट आया है आपके सामने, ये क्या आया है, -2 साथ में आया है,
और समझदार हैं आप, ए बी सी तीनों पॉजिटिव है तो तीनों का सम ये भी पॉजिटिव और ये पार्ट भी सारा पॉजिटिव है, तो ये सारा पॉजिटिव है, लेकिन साथ में क्या आया हुआ है, -2 आया हुआ है। और -2 क्या कर देगा, -2 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। दैट मीन्स द रिजल्ट जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, वो हमेशा ही नेगेटिव ही आएगा आंसर इसका। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो प्रॉपर्टीज वाले एक्सरसाइज थे उसके सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे जितने भी पॉसिबल हुए थे सारे कर चुके हैं। जो रहते हैं वो सिर्फ वही छोड़े हैं मैंने जो एक जैसे थे, ठीक है, वो हमने करवा दिए हैं। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हमें आपको फाइंड करना है और यूजिंग डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट को यूज करके, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आपको ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है 1/2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1, ठीक है, ये आपका एरिया होता है। अब इसको जब आप सोल्व करते हैं ना, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट आता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, वो आपको अगर याद हो तो वो होता था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, आपको पता अच्छे से। तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया था, तो अगर आप उसको ध्यान से अगर उसको देखेंगे तो इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा वो भी वही आएगा। समझ गए होंगे, जो 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला, 7th चैप्टर में आया था, तो वो जो फॉर्मूला है अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं अलोंग फर्स्ट कॉलम, अगर आप देखें अलोंग फर्स्ट कॉलम इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वही आएगा जो आपका 10th क्लास में आया था, ठीक है। तो यहीं से आया है कि हमें डिटरमिनेंट को यूज करना है अगर, तो एरिया निकालने के लिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल है, आप देखो 12th क्लास का बच्चा जानता है इतना कि अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 यहाँ, x2 y2 यहाँ, x3 y3 यहाँ रखना है बस, और उसको डिटरमिनेंट जो 1 1 1 थर्ड कॉलम हमेशा 1 1 1 ही लेना है, और ये जो आपका डिटरमिनेंट आएगा 1/2 लगाने के बाद मल्टीप्लाई में, तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल ही आएगा। तो यही है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट। अब इसके साथ एक कंसेप्ट और जोड़ देते हैं कि क्या है वो कंसेप्ट, कि अगर मान लीजिए आपको याद हो 10th क्लास में भी था वो कंसेप्ट उसके साथ, कि अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करना है तो आपको अगर ये कहा जाए कि शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर कैसे शो करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके। तो आपको याद होगा कि आपने क्या किया था, ट्रायंगल का एरिया 0 ले लेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया कवर करेंगे नहीं। क्यों, एरिया जो होता है वो क्लोज्ड वैल्यू होती है, क्लोज्ड जो भी फिगर होते हैं उसका एरिया होता है। तो अगर वो कोलिनियर हो जाएंगे तो उसका मतलब वो क्लोज्ड नहीं होंगे। कोलिनियर होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिर बीच में फिर थर्ड पॉइंट और एक ही लाइन के ऊपर, तो क्लोज तो होगा नहीं, और क्लोज नहीं होगा तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जब आप इस ट्रायंगल का जो एरिया है, जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अगर 0 रख देंगे तो वो कोलिनियर जो है की प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन बाय AB जो भी फॉर्म बाय ABC विल बी 0। अगर आप वो 0 दिखा दिया तो आप शो कर सकते हैं दैट मीन्स इट इज कोलिनियर, यानी कि ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोलिनियर गिवन है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही बात है, तो एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट लाई करते हैं या कोलिनियर कह लीजिए, तो आपको गिवन है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो शो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड, ये आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, के की वैल्यू फाइंड कैसे करते थे। तो आप सिंपली वही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी जो भी आई थी इक्वल टू 0 रख दीजिए। 0 रखने से सोल्व करने से जो के की वैल्यू आएगी, जो 10th में करते थे वैसा ही है, तो वही आपका के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4 2 4 5 एंड -2 and 2। ठीक है, तो हम इसका एरिया फाइंड करना है, तो शुरू करते हैं कैसे करना है। सो ये x1 y1 है, यहाँ पे ये पॉइंट A है, हम कंसीडर कर लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो कंसीडर कर लिया हमने। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिखना आपको एज इट इज, एज वी नो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे 1/2 4 2 1 4 5 1 -2 2 और 1। ठीक है, तो 1/2 आप डायरेक्टली कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी यूज करना कोई जरूरी नहीं कि आपको लगाना ही है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सो 4 5 -2 अब ये कई बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप समझदार है, समझते रहिएगा। 4 + 2 + 1 8 + 10। सो इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 5, ये हो जाएगा 3 12 -4 2 6 12 + 18
12 से 12 कैंसिल, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया इसके आगे, ये पूछा गया कि आर द गिवन पॉइंट कोलिनियर, क्या ये पॉइंट कोलिनियर है? तो आपको मैंने बता चुका, अगर ये ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता, अगर ये एरिया 0 आ जाता हमारा, तो हम कह देते दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। बट फिलहाल यहाँ पे नहीं आया 0, है ना, तो ये 9 आया है, तो ये इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि आपको कंडीशन निकालनी है कि किस कंडीशन में ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और आपको पता है कोलिनियर का मतलब इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होगा ये आपको बताना है। तो शुरू करते हैं, कैसे करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एज वी नो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय दिस, वो आपको अपने आप से लिखना है। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आप किसी को x1 y1, किसी को x2 y2, किसी को भी x3 y3 ले सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट को ही x1 y1 लेना। बस ध्यान रखें उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। पेयर इकट्ठा रहेगा x1 के साथ, ये y1, अगर x1 इसको कहा तो y1 0 आएगा, अगर इसको x2 कहा तो 0 जो b जो है वो y2 की जगह आएगा। मतलब कहने का इसकी पेयर वही रखना है, बस ये ध्यान रखना है। सो ये इक्वल टू 0 आपको सोल्व करना है एरिया, तो ये आ जाएगा 1/2, पहले a b माइनस वाई, ठीक है, प्लस ये 0 के साथ सारा 0 हो जाएगा, फिर 1 का नंबर आएगा, 0 के साथ ये हो जाएगा 0 माइनस bx, ठीक है। तो 0 ab माइनस ay माइनस bx, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब हमें फाइंड करना है कि कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें वो कंडीशन निकालनी है जहां पे ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर होने के लिए फॉर कोलिनियर दिस एरिया शुड बी 0, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC शुड बी इक्वल टू 0। सो 1/2 AB माइनस ay माइनस bx शुड बी 0। ये 2 को आप उधर लेके जाएंगे डायरेक्टली तो 0 हो जाएगा, आपको पता है अच्छे से, 0 × 2 करके। सो AB माइनस ay माइनस bx इज इक्वल टू 0। सो इट कैन बी रिटन एज ay प्लस bx इज इक्वल टू AB। आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, नेगेटिव वैल्यूज को उधर लेके पॉजिटिव बना दिया, इसको इधर छोड़ दिया एक साइड में AB को। तो आप AB से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। तो AB यहाँ पे और AB ही यहाँ पे डिवाइड कर दिया है AB से। तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, AB से AB कैंसिल। तो आपका रिजल्ट आ चुका है y/b प्लस x/a, यहाँ पे B से B कटा था, इज इक्वल टू 1। सो कंडीशन आ चुकी है, इफ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, अगर ये ऐसा हो जाए x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड k सो दैट द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। यानी कि कोलिनियर आपको अगर गिवन है पॉइंट, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कोलिनियर होने के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स विल बी 0, है ना। तो 0 होगा तो वही कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ k 2 माइनस 2k 1 माइनस k प्लस 1 2k1 और -4 माइनस k 6 माइनस 2k और 1। एंड इसको हमें क्या रखना है, 0, क्योंकि कोलिनियर गिवन है, इसलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स ABC विल बी 0। शुरुआत में आपने लिखना है लेट A दिस पॉइंट B इज दिस C एंड दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो इसको सोल्व करते हैं। तो आपसे आगे आप खुद कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई ही करना है। देख सकते हैं k इंटू k के साथ में आ जाएगा कितना, 2k माइनस 6 प्लस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस k प्लस 1 और प्लस 4 प्लस k और प्लस 1 इंटू माइनस 6k प्लस 6 माइनस प्लस 2k स्क्वेयर माइनस 2k और प्लस 8k प्लस 2k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करना है, सोल्व करके 0 रखना है। तो ये हो जाएगा हाफ 2k स्क्वेयर, 2k स्क्वेयर नहीं आएगा, 4k बन जाएगा, देखा जाए तो 4k स्क्वेयर ही कर देते हैं माइनस 6k। और इसको सोल्व करना है तो माइनस k से प्लस k कैंसिल हो गया, प्लस 5 रह जाएगा यहाँ से, ये 5 है तो ये हो जाएगा माइनस, ये 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10 k। और यहाँ से करते हैं इसको सोल्व, देख सकते हैं 4k स्क्वेयर प्लस और माइनस 6k है और माइनस 2k 8k और प्लस 8k, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा सीधा। और बच गया कितना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके के की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो के की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख सकते हैं, तो उनको सोल्व करने से आपका फाइनल आ जाएगा, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं पे मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा डिटरमिनेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी हमारे पास हाई से हाई लेवल से लेके लो से लेके हाई से हाई लेवल तक सारे कंप्लीट हमने कर लिए हैं। इन वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियोस मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं सारी प्लेलिस्ट, वहाँ से आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही करवा दिए हैं प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ से 6 नंबर का आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट इससे अगला जो है मैट्रिक्स को ही कंटिन्यू करना है, जिसको डिटरमिनेंट को इकट्ठा किया गया, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।